पंडित वेदमणि तिवारी जी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं आचार्य वेदमणि त्रिपाठी। मैं आप लोगों के समक्ष में कुंडली के अनुसार अगर आप लोगों की कॉल आती है तो उसका भी मैं प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर दूंगा। और जो विषय रखा गया है, इन्होंने रखा भी कि काल सर्प दोष, तो उसके विषय में भी मैं आपको समझाऊंगा। जी, पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा ये काल सर्प दोष क्या होता है? जी, काल सर्प दोष ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली में योग बनते हैं जिससे राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह ग्रसित हो जाते हैं। जैसे एक तरफ राहु बैठता है और ठीक उसके सप्तम स्थान पर केतु बैठता है, तो उसी के बीच में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सारे ग्रह एक तरफ ही ग्रसित हो जाते हैं। तो उस समय काल सर्प दोष बनता है। और इस काल सर्प दोष के बनने से जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। यह काल सर्प दोष होता है। अच्छा, मतलब इसका अनेक प्रकार का प्रभाव पड़ता है जीवन में। जी। तो अभी जैसा कि आचार्य जी आपने जिक्र किया राहु और केतु, जी उनके बीच में ग्रह जी आ जाते हैं। जी तो ये राहु और केतु, वैसे हम थोड़ा थोड़ा सब इसके बारे में जानते हैं कि राहु और केतु जो हैं वो ग्रह हैं। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि और ऐसा संयोग बनता क्यों है जिससे कि काल सर्प दोष बने, या राहु और केतु दूसरे ग्रहों को क्यों ग्रसित करते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है? जी, राहु और केतु एक उप छाया ग्रहों में से हैं। राहु एक ही था अमृत मंथन में। जब अमृत निकला, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। अमृत में बंटवारे में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसे वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया। तो राहु ने देखा कि सारा कुछ यह भगवान मोहिनी का रूप धारण करके स्वयं अपने देवताओं को ही यह अमृत पान करा रहे हैं और राक्षसों में तो वितरण ही नहीं हो पा रहा है। तो एक देवता का रूप धारण किया राहु ने और देवताओं के मध्य में जाकर के वह अमृत का पान कर लिया। अमृत उसने पी लिया, अमर तो हो गया। भगवान ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया। राहु का धड़ अलग हुआ तो उसे भगवान ने वरदान दिया कि तू ग्रहों के साथ पूजा जाएगा। वही एक ही राहु नीचे का धड़ हो गया उसका केतु, ऊपर का हो गया राहु। राहु और केतु उप छाया ग्रहों में से हैं और यह कुंडली में सदैव हमेशा सामने आमने बैठते हैं। राहु को मुख कहा जाता है और केतु को पूंछ। तो राहु जहां बैठता है उसके मध्य में सारे ग्रह अगर एक साथ ग्रसित हो जाते हैं, सारे ग्रह एक तरफ ही होते हैं, तो वह काल सर्प दोष बनता है। बिल्कुल। अभी पंडित जी आपने एक जिक्र किया मोहिनी। तो दोस्तों, बहुत अद्भुत और रोचक कथा है मोहिनी की। जैसा कि अभी पंडित जी बता रहे थे हमारे, जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से अलग अलग रत्न निकले, जिसमें कल्पवृक्ष भी था, ऐरावत हाथी भी था, महालक्ष्मी भी थी और बहुत सारे दूसरी चीज़ें जो हैं, 14 रत्न निकले। 14 रत्न कुल मिला के निकले समुद्र मंथन से। उसी समय अमृत के साथ साथ दोस्तों विष भी निकला था। जी, ऐसा विष जिसकी एक बूंद मात्र से इस पृथ्वी का नामो निशान मिट सकता था। ऐसा हलाहल जिसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं था। दोस्तों, जब रत्न निकल रहे थे तो सारे देव और दानव आपस में उन चीज़ों को बंटवारा कर रहे थे, बांट रहे थे जो जिसके हिस्से में आ रहा था। जैसे ही हलाहल विष निकला तो फिर एक होड़, मतलब बोल सकते हैं कि ये आप ले लो, एक ये आप ले लो, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। पहले था ये मेरा है, इस बात का झगड़ा था। और फिर हुआ ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मतलब अच्छी चीज है वो मेरी है। और
जिससे मुझे नुकसान है वो चीज़ मेरी नहीं है, वो जी आप रख लो। ये मानव प्रकृति है। अब दोस्तों मेरा नहीं हो रहा है, आप ले लो हो रहा है, और वो इतना खतरनाक है कि वो ब्रह्मांड में धीरे धीरे फैल रहा है और जो श्वास वायु है उसमें मिल रहा है। तो जो हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर जो उस समय जीव जंतु थे, उनको सांस लेने में कठिनाई आने लगी, धीरे धीरे वो लोग मरने लगे और उसका समाधान किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों सारे देव जाते हैं महादेव की शरण में और कहते हैं कि प्रभु इस समस्या से हमारा सामना हुआ है, इससे हमें बाहर निकालिए। तो प्रभु भोलेनाथ आते हैं और उस विष का पान करते हैं और उसे अपने कंठ में धारण करते हैं दोस्तों। इसीलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ भी है। दोस्तों ये जो समस्या है वो यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देखिए ये समस्या सिर्फ थी कि जो मेरे लिए नुकसान की चीज़ है वो मेरी नहीं है, वो आप ले लो। लेकिन इसके बाद एक चीज़ निकलनी थी जिसके लिए वो समुद्र मंथन हो रहा था, और वो दोस्तों जो चीज़ थी वो था अमृत। अमृत मतलब अमृत एक बूंद किसी ने पिया और मतलब वो अमर हो गया। दोस्तों दोबारा से समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ अब इसके बाद, और फिर उससे वही अमृत जिसके लिए वो इतनी जिद्दोजहद थी वो अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद फिर दोबारा से वही समस्या कि ये मैं लूंगा। देव दानव आपस में भिड़ गए और वो एक दूसरे से उसको छीन रहे हैं, झपट रहे हैं कि पहले मैं पीऊंगा, मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना। समुद्र मंथन दोनों पक्ष तैयार ही इसलिए हुए थे कि दोनों पक्षों को अमर होना था। दोस्तों वो अमृत का कलश लेके और आकाश मार्ग में देव दानव जो हैं वो जा रहे हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। इसी बीच में उस कलश से अमृत की 4 बूंद हिंदुस्तान में, भारत में 4 अलग अलग जगहों पे गिरी। उन 4 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अभी भी कुंभ और महाकुंभ लगते हैं जी। पंडित जी वो 4 जगह कौन कौन सी हैं जहां पे वो अमृत की बूंदें गिरी? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो गिरी भी कैसे थी? अमृत के बंटवारे के चक्कर में राक्षस देवताओं के पीछे पीछे भग रहे थे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके वह अमृत कलश लेकर के भागे जा रहे थे, आगे आगे जा रहे थे। वो छीना झपटी में जगह जगह ये बूंदें गिरी, और वहां आज भी कुंभ और महाकुंभ लगता है। जैसे प्रयागराज ही एक ऐसी जगह है जहां की कुंभ और अर्ध कुंभ दोनों लगता है। 6 साल पे अर्ध कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ। अन्यत्र जगह 12-12 साल पर महाकुंभ ही लगता है। तो देखो दोस्तों पंडित जी ने बताया वो 4 जगहों के बारे में, और अभी भी हमने जो 2025 था उसमें देखा कि महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, और वो कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था, पूरे दुनिया का सबसे एक विशाल आयोजन था महाकुंभ। तो दोस्तों इसी कड़ी में जब आपस में बंटवारा हो रहा है और छीना झपटी चल रहा है तो उसमें ये 4 अलग अलग बूंदें गिरी। अब हल वहीं नहीं हुआ। हल क्या था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अभी इसको समाधान नहीं निकल रहा है। तो वो जो अमृत का कलश था वो ले लिया दैत्यों ने, यानी राक्षसों ने, असुरों ने। अब उनसे जो दूसरे देव थे जो समुद्र मंथन कर रहे थे वो उसको लेने में असमर्थ हैं, नहीं ले पा रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन उनसे नहीं वापस ले पा रहे हैं। तो सोचा क्या करें, अब दैत्यों के पास चला गया है तो जाहिर सी बात है कि वही पिएंगे और सारे अमर हो जाएंगे। लेकिन अमर तो देवताओं को भी होना था। तो एक बार भगवान भोलेनाथ पहले ही हलाहल पी चुके थे, अब क्या करें? तो चले गए श्री हरि की शरण में और बोला कि प्रभु भोलेनाथ ने तो वैसे भी हलाहल पिया है, तो बार बार हम प्रभु से नहीं कह सकते, तो आप ही इसका कोई उपाय निकालिए। तो जैसा कि आप जानते हो प्रभु हरि यानी भगवान विष्णु पूरी दुनिया में उनसे बड़ा छलिया, उनसे बड़ा ज्ञानवान और उनसे बड़ा बुद्धि विवेक वाला ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई है ही नहीं। जब उनकी शरण में गए तो भगवान विष्णु बोले ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा। और दोस्तों इसी समाधान में उन्होंने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी मतलब दुनिया की, उस समय की दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। एक बार कोई भी दुनिया का जीव अगर उन्हें देख ले तो वो मोहित हो जाए, इसीलिए उनका नाम मोहिनी था। और उन्होंने वो रूप भी इसीलिए धारण किया था
कि उस समस्या का हल दोस्तों वहीं छुपा था। अब जैसे ही प्रभु आए मोहिनी का रूप धारण करके, जो दैत्य और दानव थे अमृत भूल गए। दोस्तों मोहिनी की तरफ सब मोहित होने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की समस्या क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमारी समस्या है, अमृत हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ये देवों को भी चाहिए और दानवों को भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसमें तो कोई समस्या का अब है ही नहीं, लो इसका तो मैं समाधान मेरे पास है। दैत्य और दानव दोनों पंक्ति बना लो और मैं अपने हाथों से दोनों जो पक्ष हैं उनको मैं अमृत का पान करा देती हूँ, अगर आप सब सहमत हैं तो। दोस्तों जैसा नाम मोहिनी था, सब मोहित थे, तो ना का तो कोई सवाल कहीं से था ही नहीं। सबने बोला ठीक है, आप अगर ये करेंगे तो हमें लगता है कि पक्षपात नहीं होगा। ये हम देवराज इंद्र को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो पक्षपात करेंगे, और दैत्यराज को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो भी पक्षपात करेंगे। तो आप थर्ड पर्सन हैं, आप बंटवारा कर दीजिए। दोस्तों भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने मोहिनी का जो अवतार लिया हुआ था, उस अवतार में, उस स्वरूप में वो कलश ले लिया, अमृत कलश, और वो अमृत का पान कराने लगे। दोस्तों जब देवों की बारी आई तो उन्होंने अमृत का पान कराया, और जब दैत्यों की बारी आई तो उन्होंने उसकी जगह जल पान कराया, पानी यानी जल का पान कराने लगे। ये सारी चीजों को एक जो दैत्य थे वो देख रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, कि ये ऐसे ऐसे मतलब गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा देवों का स्वरूप बना लिया, क्योंकि दैत्यों में भेष बदलने का एक गुण या एक विद्या होती थी। तो उन्होंने देवों का स्वरूप बनाया और जो देवों की पंक्ति थी उस पंक्ति में जाके बैठ गए। दोस्तों जैसा कि वो क्रम चल रहा था, उसी क्रम में मोहिनी आई और उन्होंने वो जो अमृत था उनको दे दिया एक बूंद। जैसे ही उन्होंने पिया तो पंडित जी उनको शायद देखा था किसी ने, जो भगवान विष्णु को या मोहिनी जी को बताया था कि ये दैत्य है, और वो मुझे जहां तक पता है वो चंद्रदेव थे। हाँ। जिसकी वजह से आज भी जो चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्रदेव ने जैसे ही उनको अमृत दिया, चंद्रदेव देख रहे थे, चंद्रदेव उनको भाप गए कि ये जो है वो देव नहीं है। उन्होंने बोला भगवान विष्णु को, जो मोहिनी अवतार में थे, कि प्रभु ये देव नहीं, ये दानव हैं, जब तक वो अमृत को पी चुके थे। तो प्रभु जो हरि थे वो मोहिनी का जो उनका अवतार था उसको छोड़ के वापस अपने स्वरूप में आ गए, और उन्होंने चक्र को उठा लिया, और उस चक्र से वो जो दैत्य थे उनको दो टुकड़े बंद कर दिया, एक सिर और एक धड़, जो अभी पंडित जी ने आपको बताया। तो वहां से ये राहु और केतु दो ग्रह बने। और दोस्तों अभी भी जो चंद्र ग्रहण लगता है उसका कारण यही है कि जो राहु और केतु हैं, वो जो ये घटना थी वो अभी तक उन्हें याद है, अभी तक उनके जहन में है, इसलिए वो चंद्रदेव को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं। इसीलिए आज भी चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों साल में। तो दोस्तों ये तो रही एक राहु और केतु के उत्पत्ति और कारण की कहानी। तो हम लोग इसी के कारण काल सर्प दोष कुंडलियों में लगता है। जी। तो इसी क्रम में पंडित जी मैं जानना चाहूंगा वही जो आप कह रहे हैं कि कौन सा कारण है, कौन सा दोष है जिसकी वजह से ये काल सर्प दोष लगता है? क्या यही कारण है? जी यही कारण है। राहु और केतु दो नहीं है, मैंने बताया एक ही हैं। उन्हीं को भगवान ने विभाज्य कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो वो कुंडली में उनको वरदान में भी दिया, क्योंकि अमृत पान कर लेने के बाद अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अमर हो गया, तो उसे कहीं फेंका नहीं जा सकता। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि आप ग्रहों के साथ पूजे जाओगे। तो ग्रहों के साथ पूजे जाने के कारण वह कुंडलियों में ग्रह बैठते ही बैठते हैं। तो उनको स्थान एक निश्चित है। राहु जहां बैठेगा ठीक उसके 7वें स्थान पर केतु का स्थान निश्चित है। अच्छा। कुंडली बनते समय यह निश्चित बात है। और जब उसके मध्य में सारे ग्रह ग्रसित हो जाते हैं तभी काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष लगने से मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे करियर संबंधित, विवाह से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ तक कि आर्थिक मामलों में भी बाधा बनता है यह काल सर्प दोष। अच्छा, इसी बीच में पंडित जी मैं आचार्य जी आपसे पूछना चाहूंगा, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं? जी,
काल सर्प दोष कुंडली ज्योतिष गणना के अनुसार 12 प्रकार का होता है। और ऐसा भी है कि यह काल सर्प दोष इसी जन्म के किए हुए कर्मों के कारण नहीं होता। यह काल सर्प दोष पिछले जन्मों में किए हुए कुकर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण यह काल सर्प दोष कुंडली में लगता है। और अगर इसका समुचित समय से व्यवस्थित व्यवस्था की जा सके तो इसका अच्छा परिणाम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक ग्रह बुरा ही परिणाम देते हैं, उनके समय आते हैं, समय के साथ वह बार बार डंक जैसा, इसीलिए काल सर्प दोष कहा गया। काल माने समय और सर्प माने सांप। सांप के डसने बराबर दंड मिलना या पीड़ा होना, ऐसा बीच बीच में जीवन में दुख आते रहते हैं, संकट आते रहते हैं। ये काल सर्प दोष के प्रभाव हैं। और 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जिसमें 1 नंबर पे आता है अनंत काल सर्प दोष, दूसरे पे शेष नाग काल सर्प दोष, तीसरे पर करकोटक नाग काल सर्प दोष, और चौथे पर कुलिक काल सर्प दोष, और 5वें नंबर पे आता है वासुकी काल सर्प दोष। 6ठे नंबर पर आता है शंखपाल काल सर्प दोष, 7वें पे पद्म काल सर्प दोष, 8वें पर महापद्म काल सर्प दोष, और 9वें पर आता है तक्षक काल सर्प दोष, और 10वें पे आता है शंखचूर्ण काल सर्प दोष, 11वें पर आता है घातक काल सर्प दोष, और 12वें पर आता है विषधर काल सर्प दोष। इन 12 काल सर्प दोषों में एक काल सर्प दोष ऐसा है जिसे महापद्म काल सर्प दोष कहते हैं, और वह महापद्म काल सर्प दोष 8वें नंबर पे आता है, 8वें नंबर पर 9वें नंबर पर आता है। वह विशेष कष्टदायी होता है, जीवन में बहुत परेशानियां खड़ी करता है वह महापद्म काल सर्प दोष। ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, जैसे कि फिल्मी दुनिया में चले जाइए तो रजनीकांत जी का नाम आपने सुना है, दक्षिण भारत के अभिनेता बहुत रहे, अच्छे अभिनेता रहे। और उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। सचिन तेंदुलकर जी के कुंडली में काल सर्प दोष था, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में काल सर्प दोष था। अच्छा पंडित जी, बिल्कुल ये महान हस्तियां और हाँ। महान चेहरे भारत का रहे हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति एकदम से निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं है, उसकी कुंडली कैसी है तो वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। अगर उसका समुचित समय पर व्यवस्थित व्यवस्था करके, उसका उपाय करके, उपचार करके अगर जीवन को जिया जाए तो आनंद पूर्वक जिया जा सकता है। हाँ, तो मेरा भी इसी कड़ी में एक सवाल था कि जो काल सर्प दोष होता है वो सारी कुंडलियों में अशुभ ही होता है। तो शायद मुझे इसका जवाब मिल गया है दोस्तों कि काल सर्प दोष जो होता है वो सारी कुंडलियों में अशुभ नहीं होता है। जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने हमें बताया, अलग अलग जो कुंडलियां हैं या अलग अलग जो चेहरे हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं महान क्रिकेटर, या जो एक फिल्मी स्टार जो हमारे साउथ के बहुत पॉपुलर हैं रजनीकांत जी, वो हैं, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था, लेकिन वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। मतलब इसका साफ है कि जो काल सर्प दोष होता है वो सबके लिए अशुभ नहीं होता है। बिल्कुल जी। तो इसका प्रभाव जो होता है काल सर्प दोष का पंडित जी, वो किन किन क्षेत्रों में, किन किन मनुष्य के जीवन में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है? जी, मैंने अभी बताया काल सर्प दोष का प्रभाव कुंडली के आधार पर 12 स्थान होते हैं कुंडली में। उन 12 स्थानों पर राहु और केतु के बैठने से काल सर्प दोष लगता है। और ऐसा नहीं है कि हर एक, ऐसा भी नहीं है। काल सर्प जिन कुंडलियों में होता है उन कुंडली के स्थान को निश्चित करता है। जैसे राहु पहले स्थान पे बैठा हुआ है तो केतु उसके ठीक 7वें स्थान पे, पत्नी के स्थान पे बैठ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूंगा
कि कुंडली के 12 स्थान जो होते हैं, वह पहला स्थान जो होता है तन, शरीर, दूसरा स्थान होता है धन, तीसरा स्थान होता है भाई का, चौथा स्थान होता है माता पिता का, पांचवा स्थान होता है मित्र का, छठा होता है शत्रु का, सातवां होता है पत्नी का, आठवां होता है मृत्यु का, नौवां होता है धर्म का, और 10वां होता है कर्म का, 11वां होता है आय का, और 12वां होता है व्यय का। अब इन स्थानों पर निश्चित करता है, इससे आपको समझ में आया होगा कि जिन स्थान पर राहु बैठ जाए, जैसे मान लीजिए 12वें स्थान पर राहु बैठ गया तो केतु उसके ठीक शत्रु वाले स्थान पे 7वें छठे पे बैठ जाएगा, 7वां स्थान होगा उसका, तो वो प्रभावित तो करेगा धन को, उसको प्रगति नहीं होगी। और सामने वाले को, जैसे जिसकी कुंडली, मान लीजिए मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बस अब ये कार्य को कर चुका हूं, मेरा हो गया है, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो खराब हो जाता है, काम पूर्ण नहीं हो पाता। यह काल सर्प दोष का प्रभाव है। इस बीच में अगर व्यक्ति हरि, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हरि स्मरण मोक्ष विपत्ति नाश, हरि भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान शिव का स्मरण करें। शिव, हरि और हर दोनों में कोई अंतर नहीं है। हरि का स्मरण करें, हरिहर का स्मरण करें, भगवान विष्णु का और शिव का स्मरण करें, उनकी पूजा करें, पाठ करें, विशेष रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ावें, तो उससे विशेष फायदा होता है। किसी भी कुंडली में कोई बुरा प्रभाव नहीं है, केवल यहां तक कि मैं अभी देखा था, एक दिन डिबेट आ रहा था एक जगह, तो मैंने देखा था कि धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में भी था। अब बताइए, दुनिया का एक विशिष्ट व्यक्ति है आज उनकी संतति। तो दोस्तों मेरा जो एक और सवाल मेरे जहन में था, उसका जो आंसर है वो भी पंडित जी ने मुझे दे दिया है। मेरे जहन में एक सवाल था पंडित जी कि क्या समय के साथ में जो सर्प दोष होता है उसका प्रभाव घटता या बढ़ता है? तो दोस्तों मुझे इस जो सवाल है उसका आंसर मिल गया है कि हाँ, समय के साथ जो उसका फल है वो घटता या बढ़ता जी, है। जी। ये शायद इसका आंसर मेरा है। बिल्कुल। पंडित जी, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे ये तो आपने कुछ चर्चित हमारे और विशिष्ट व्यक्ति, चर्चित चेहरे बताए जिनकी जो राशियां हैं या जिनके जो जीवन चक्र था उसमें काल दोष रहा और वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। लेकिन मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जहन का एक सवाल है। मैं पूछना चाहूँगा कि काल सर्प दोष कितना घातक हो सकता है? जी जी देखिए, काल सर्प दोष कितना घातक हो सकता है यह तो कहना बड़ा संभव कार्य नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करने से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं। जैसे काल सर्प दोष जब प्रभावी होने लगता है, आने लगता है कुंडली में, व्यक्ति को हर तीसरे साल कम से कम 3 साल पे काल सर्प दोष की शांति करा लेनी चाहिए। हर तीसरे साल उसकी करानी चाहिए। जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से काल सर्प दोष की कुंडली जिसकी हो, उसे हर तीसरे साल इसकी शांति करनी चाहिए। उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे आत्मविश्वास कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम होने लगता है, और वह अकेलापन महसूस करने लगता है। व्यक्ति अपने ही मस्तिष्क में कि अब उसे डर सताने लगता है अंदर ही अंदर, और मानसिक अशांति बनने लगती है। रिश्तों में भी तनाव बनने लगते हैं, और विशेष करके कि विवाह में देरी होने लगती है। अच्छा। संतानोत्पत्ति में समस्याएं होने लगती हैं। निज की तरक्की होने के लिए उसे लगता है कि हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन किसी स्थान तक पहुंच नहीं पाते, ऐसा होता है। और इसमें 2 चीजें और होती हैं, जैसे पेट संबंधी रोग भी बनता है काल सर्प दोष वाले को, त्वचा संबंधित रोग भी बनता है। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, भगवान शिव का पूजन करना,
पिछले देवी डिबेट में मैंने आपका सुना था कि रुद्राभिषेक जी रुद्राभिषेक करें, और विशेष करके प्रदोष के दिन अगर रुद्राभिषेक करें तो और बढ़िया। महामृत्युंजय का जप करें और शिव जी की आराधना करें, और सर्प के चांदी के जोड़े बनवा करके उनकी नाग पंचमी के दिन विधिवत भगवान शिव के समीप में बैठ करके पूजा करें, और भगवान शिव पर वह चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद सारी पूजा संपन्न होने के बाद वह सर्प के जोड़े उठा करके गंगा जी में ले जाकर के प्रभावित करें। अच्छा। और प्रदोष का व्रत रखें, अपने कुल देवी देवताओं का भी विशेष ध्यान दें, उनसे पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे अपने जीवन की मनोकामना के बारे में उन्हें बताएं। और विशेष पूजा जैसे वो सामर्थ्य के अनुसार डिपेंड करता है, जैसे आप सामर्थ्यवान हैं तो राहु केतु और सर्प गायत्री का नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का अगर शपाद लक्ष 1.25 लाख जप करवा करके 10 अंश हवन कराया जाए तो काल सर्प दोष पूर्ण रूप से शांत होता है, आराम से रहता है, और वह कुंडली से जाता नहीं। यह स्पष्ट बता रहा हूं मैं जी कि ये सोच लीजिए कि हमारी कुंडली से एकदम समाप्त हो गया, मैंने एक बार पूजा कर दी बस खत्म, नहीं। वह आपका इष्ट देव हो गया। यह मान लीजिए आपके यहाँ बैठा हुआ मेहमान है वो काल सर्प दोष, आप उसको नित्य प्रति उसकी सेवा करते रहिए, देखिए आपके जीवन में क्या तरक्की होगी। अच्छा, बिल्कुल पंडित जी। अच्छा पंडित जी, ये जो हमारे ग्रह हैं इसमें से कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो काल सर्प दोष को कम करते होंगे। नहीं, मैंने आपको बताया ना, कोई ग्रह ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि ग्रह शांत करता हो, क्योंकि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रसित हो जाने के कारण ही तो काल सर्प दोष लगा। अच्छा। कोई अगर हम फ्री रहे कोई ग्रह उसके चपेट से, तब तो प्रभाव दिखाए। हर एक ग्रह राहु और केतु के बीच में ही ग्रसित है, दबा हुआ है, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है सामने वाले को। बिल्कुल, इसलिए जी। अच्छा, इसी कड़ी में पंडित जी एक सवाल मेरा, क्या जो न्यूली बेबी होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका काल सर्प दोष देखा जाता है और देखा जाना चाहिए, मतलब क्या सही है, दिखाना चाहिए, देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि यह काल सर्प दोष पिछले जन्म के किए हुए कुकर्मों के कारण ही लगता है। पिछले जन्म में अगर हमने कोई बुरा कार्य किया है तो उसके कारण ही, उसके प्रभाव से काल सर्प दोष लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक समझाइए, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के महीने बाद, 15 दिन बाद वो अनेक प्रकार की परेशानियों से, जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, हॉस्पिटल में रहता है 10 दिन 15 दिन, उसके बाद भी उसकी यवलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम युवम, वह चला जाता है। तो उस बच्चे ने इस जन्म में कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो कि उसको इतनी बड़ी सजा मिली? यह पुराने पीछे वाले जन्म में उसने कोई कुकर्म किया, कोई पाप किया, पाप का भोग दंड उसका बाकी रह गया, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेकर के वह पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है, हर एक व्यक्ति का, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे जो हो, उसकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता। पंडित जी, ये शायद क्वेश्चन सही है या गलत मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे एक जिज्ञासा है जी। क्या मतलब हर समस्या का समाधान काल दोष को मान सकते हैं? नहीं, अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तभी उसकी समस्या का समाधान करें। जैसे मान लीजिए हमें कोई केवल फीवर है और फीवर के साथ कोई बड़ी बीमारी की दवाई दी जाए तो ऐसा हो पाएगा? कोई डॉक्टर देता है? ऐसा संभव नहीं है ना। तो ठीक हमारी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसका निवारण करें, अगर काल सर्प दोष नहीं है तो उसके निवारण की जरूरत नहीं है। और यहां दूसरी बात यह भी बनती है कि ज्योतिष कहता है कि अगर मान लीजिए आपके जन्म का समय
माता पिता को नहीं पता है, या किसी ने देखा नहीं, या किसी कारणवश हमें नहीं पता है कि मेरा जन्म इतने समय हुआ, तो आपकी कुंडली बनना तो असंभव हो गया। जी। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष के कुछ लक्षण मैंने बताए, जैसे कि आत्मविश्वास घटना, जी। अकेलापन महसूस करना, मानसिक जी। अशांति रहना, जी। त्वचा संबंधित रोग बनना, पेट संबंधित रोग बनना, इन सब को अगर देखा जाए तो 3-4 चीजें अगर मिलती हैं तो मान लेना चाहिए कि काल सर्प दोष है, उसकी शांति हमें करा लेनी चाहिए। उसका दुष्प्रभाव कुछ नहीं है, कुप्रभाव नहीं है कि हमने काल सर्प दोष शांति करी, भगवान शिव की पूजा करी तो उससे हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, बल्कि और फायदा ही होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं जान रहे हैं, ऐसी समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, तो हमें इसको ऐसा अवश्य करा लेना चाहिए। काल सर्प दोष के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे चीफ एंड बेस्ट जिसको कह लेते हैं आप, तो नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, शिव मंदिर में, किसी भगवान शिव के मंदिर में इसका पाठ करवाएं और करें, और भगवान शिव की पूजा करें, उपासना करें। वैसे तो कहने को तो कहा जाता है त्रयंबकेश्वर में करें, उज्जैन में करें, महाकाल में करें, तो वहां संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े मंदिर हैं, वहां 2-5 मिनट से ज्यादा आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। 2-5 मिनट के लिए ही आप अंदर जा पाओगे, वो भी वीवीआईपी व्यवस्था हुई तो, अन्यत्र जाने भी नहीं देते, दूर से ही लाइव दर्शन करवा देते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपने सानिध्य में, अपनी नजरों के सामने, अपने जानने वाले किसी ब्राह्मण से नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् इस मंत्र का 1.25 लाख जप करा करके दशांश हवन करावें, 10% हवन करावें, और चांदी के सर्प के जोड़े गंगा जी में प्रभावित करावें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए काल सर्प दोष के बारे में अभी हमें आचार्य जी ने बताया, और इसके लिए हमें किसी बड़े मंदिर में जाने की बहुत कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो आपके जानकार कोई विद्वान हैं उनसे ये आप जाप करा सकते हैं, और अपने आसपास के मंदिर में करवा सकते हैं, आप अपने घर पे करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जहाँ सवाल हमारी तरक्की का है, जहाँ सवाल हमारी ज़िंदगी का है, जहाँ सवाल हमारे रिश्तों का है, ऐसी स्थिति में हमें जो पूजा है वो ऐसे ही किसी पे छोड़ के देनी नहीं चाहिए, या किसी के कहने से नहीं कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ भी कराएं अपने सामने कराएं, अपने सानिध्य में कराएं, और जो भी विद्वान आपके आसपास मौजूद हैं उनसे कराएं जो जानकार हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप कहीं विशेष मंदिर में जाएं। तो दोस्तों, ये पंडित जी ने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया आज। इसके साथ साथ पंडित जी आज कुछ और बताना चाहेंगे आप? आज मैं विशेष बात यही, काल सर्प दोष आपने विषय रखा था, उस काल सर्प दोष के विषय में बताता हूं कि उसके सटीक उपाय जो हैं, सर्प गायत्री का जप, नटराज की मूर्ति तांबे की मिलती होगी, आप जानते होंगे, भगवान शिव का नृत्य करते हुए नटराज रूप, वह मंदिर में आप अपने घर में लगावें, जिनका रोज आप दर्शन करें, काल सर्प दोष उससे शांत होता है। और नाग पंचमी के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, अर्थात पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, और चांदी के सर्प के जोड़े शंकर जी पे चढ़ा करके उसे गंगा जी में प्रभावित करें। पंडित जी, सिर्फ गंगा जी ही? क्योंकि देखिए कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां अभी मान लीजिए कोई गंगा जी नहीं है जिस क्षेत्र में, मान लीजिए कहीं साउथ में है, कहीं इस ऐसी जगह पे है जहां गंगा जी नहीं है, तो उस स्थिति में हम वो जो विसर्जन है वो कहाँ करें? जी, अन्यत्र किसी भी नदी में कर सकते हैं, केवल जमुना जी को छोड़ करके। जी, मतलब जमुना जी को इसलिए मैं छोड़ने को कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, अवतरित हुए भगवान, तो कालिया नाग को जमुना जी से उन्होंने निकाला। जी, तो कालिया नाग जो था उसी के वंशज हैं ये काल सर्प दोष के, जो सर्प के रूप में है। तो हम उसमें डाल करके एक पाप के भागीदार न बने, गंगा जी में डालें, और गंगा जी में या अन्यत्र किसी भी नदी में, बहुत सारी नदियां हैं अपने भारत देश में, ये सब भारत देश की धरोहर हैं, जमुना जी में न डाल करके अन्यत्र किसी नदी में भी डाल सकते हैं।
देखिए, बिल्कुल दोस्तों, ये पंडित जी का जो तरीका है, जो तर्क है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कालिया नाग था उसका मंथन किया था, उसको वहाँ से भगाया था। तो शायद कहीं न कहीं वो सर्प हम अगर यमुना जी में विसर्जित करेंगे तो हमें कहीं न कहीं वो दोष लगेगा। जी। तो यमुना मैया को छोड़ के, यमुना जी को छोड़ के इतनी सारी नदियाँ भारत देश में हैं, आप किसी भी नदी में उसका विसर्जन करें। और आगे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों का किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मेल कर सकते हैं, और मेल पे या व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर सकते हैं उसका उत्तर नेक्स्ट एपिसोड में हम देंगे। जी दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है और आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज में भी अपना सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो जब अगले टाइम हम लोग लाइव आएंगे तो उसका हम आपको पूरी तरह से आंसर देंगे। और दोस्तों, इसी कड़ी में अगर आपके पास कोई आपका एक्सपीरियंस है, आप का कोई अनुभव है भगवान के प्रति, वो भी आप हमें साझा कर सकते हैं दोस्तों। उसको भी हम अपने जो लाइव एपिसोड में जो नेक्स्ट आएगा उसमें उसको हम लोग दूसरे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाने का, उन तक शेयर करने का कोशिश करेंगे और बताएंगे जो आपकी अपनी स्थिति है, जो आपका एक प्रभु के लिए प्यार है, उसको हम अगले एपिसोड में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो जैसा कि हम कहते हैं, आप हमें मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, और ऐसी ही नई जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक राधे राधे दोस्तों।